and welcome to Game Set Match Super Sundays back here. डबल हेडर्स इस वक्त जारी हैं PSL 7 में और मुकाबला हो रहा है इस्लामाबाद और कराची किंग्स आमने सामने हैं और वो मैच चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। शाम में एक और मज़ेदार जो है वो मैच खेला जाएगा और इस वक्त जो है ये जो कंपटीशन चल रहा है पेशावर और कराची का वो तो हो ही रहा है, बट साथ ही साथ जो कल इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला हुआ उस पर भी बात करेंगे। बट फिर रात में आज एक और मजे का मुकाबला होगा, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगी। सो डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच पे भी हम बात करते रहेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil Azhar. Good evening and Assalamu alaikum and new match and same story for Karachi Kings. और लग ऐसे ही रहा है कि यहाँ पे भी they're struggling big time. They're chasing a huge total right now, 194 to win. हो सकता है कराची किंग्स के बहुत सारे डिसग्रंटल्ड सपोर्टर्स जो हैं वो अभी तक ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम ट्यून इन कर गए होंगे, बिकॉज मैच से तो उनको कोई खास उम्मीद अब लग नहीं रही होगी। कराची इज़ फार बिहाइंड, दे नीड तकरीबन कोई 13.25 रन की उनको औसत दरकार है। और जो बैट्समैन इस वक्त इनके अभी बाबर ने जो कि छक्का मारा है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं कि आफाका इससे ख़ास होगा नहीं, बिकॉज दे आर बैटिंग रियली स्लो। और सवेरा येट अगेन द सेम स्टोरी, इफ़ शर्जील डजंट परफॉर्म कराची किंग्स इज स्ट्रगलिंग। और लाहौर की ये विकेट जो है ना, ये मैं अभी शर्जील को स्ट्रगल करते हुए देख रहा था और उससे ये बात काफ़ी क्लियर हो रही है कि ही इज़ गोइंग टू स्ट्रगल। ही लाइक्स टू प्ले ऑन दी अप, उनको पुल करने का बहुत शौक है और यहाँ पे बॉल इतनी ज़्यादा बल्ले पे आ नहीं रही है। बहरहाल सैड स्टोरी, पावर प्ले में 18 डॉट खेली गई है कराची किंग्स की तरफ से। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, क्या हो रहा है। एक मैच की दरख्वास्त है, एक मैच जीत जाए, ज़रा हमें भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, कराची वालों को भी सुकून मिल जाए कि हाँ जी ठीक है। एक तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स की कारकर्दगियाँ बेहतर होने लगी हैं, परफॉर्मेंसेज अच्छी होने लगी हैं, चैलेंज कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर अलग अलग टीम्स को, और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल चैलेंज किया, बहुत ही ज़बरदस्त साइड थी। कल के मैच की अगर मैं बात करूं अदील, व्हाट अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इट वाज। शाहिद खान आफरीदी परफॉर्मिंग, 2 विकेट हासिल की, 1 रन आउट किया, वो लाला का अपना पेटेंट स्टाइल जो उन्होंने शो किया। और आज एक सैड न्यूज़ जो हमें सुनने को मिली उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ फिर उमर अकमल इन आई वोंट से इन फॉर्म, बट कुछ फ्लैशेस देखे उमर अकमल के, वो 3 छक्के जो उन्होंने लगाए, मोमेंटम में लेकर आए कोयटा ग्लैडिएटर्स को। एंड देन सरफराज फिनिशिंग अप एंड विनिंग फॉर हिज टीम बाय हिज बैटिंग। मतलब ऐसा लगा कि हम कुछ साल पीछे चले गए हैं और ये क्या हो रहा है और ये क्या दिख रहा है। सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। और अदील क्या हुआ कल के मैच में, ज़रा जी बिल्कुल, कल के मैच की जो स्कोर समरी है उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। और सिलसिला ऐसा हुआ दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज ऑफ कोर्स बैटिंग फर्स्ट। ये बात याद रहे दैट द टॉस वाज वन बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स। सो जो टिपिकल फार्मूला शुरू में इस टूर्नामेंट में होता था, दे लेट इस्लामाबाद यूनाइटेड बैट फर्स्ट। इस्लामाबाद यूनाइटेड इट वॉज एन अप एंड डाउन इनिंग। एक मौके पे लग रहा था कि 200 तो बहुत ही आराम से होंगे, लेकिन फिर कोई 3 या 4 रन के मार्जिन में गालिबन 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। लाला के एक ओवर में 3 खिलाड़ी भी आउट हुए, जिसका जिक्र कर रही थी सवेरा के। लाला कल बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। एक बार फिर से हु न्यू दैट दिस वाज द लास्ट टाइम वी वर वाचिंग लाला बोल इन पाकिस्तान सुपर लीग। बहरहाल जी एलेक्स हेल्स ने 38 गेंदों पे 62 रन बनाए। फहीम अशरफ वॉज दी सेवियर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। दे वुड हैव गॉन आउट एट अ वेरी मीडियोकर टोटल, लेकिन फ़हीम का जो ये एक ज़बरदस्त इनिंग थी, 28 गेंदों पे 55 रन, उसकी बदौलत 199 पहुंचने में कामयाब हुए। 8 विकेटों के नुकसान पर 200 रन का टारगेट चेस कर रही थी कोयटा। अगेन जेसन रॉय प्रोवाइडेड देम विद अ बूम्बास्टिक स्टार्ट और बेहतरीन उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। साथ साथ एहसान अली मुसलसल कुछ ना कुछ चिपन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक लल पीरियड आया और सरफराज भी आहिस्ता बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ जो बैट्समैन मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन फिर थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। इफ्तिखार बहरहाल कुछ नहीं कर पाए, जेम्स विंस थे जी इफ्तिखार के साथ। देन उमर अकमल केम इन, और उमर अकमल ज़ाहिर है जो एक बड़ा नॉस्टैल्जिक जो सीन देखा आपने, उमर अकमल एंड सरफराज बैटिंग टुगेदर। उमर अकमल प्लेड द कैमियो और यही वो कैमियो था दैट टर्न द टाइड इन फेवर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिकॉज जिस वक्त सरफराज बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ये चेस कर पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ा और सरफराज ने भी जो है वो आखिर में 2 बाउंड्रीज मार के अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। 50 रन बनाए सरफराज ने। डेफिनेटली हैज टेकन सम प्रेशर ऑफ हिज शोल्डर। 3 विकेटें हासिल की शादाब खान ने और अहम मौक़ों पे शादाब ने एक बार फिर से विकेटें दिलाई हैं। ही इज़ बाय फार द बेस्ट बॉलर इन दिस टूर्नामेंट। कोयटा ग्लैडिएटर्स विनिंग दैट गेम बाय 5 विकेट्स। सो कल जब हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे और मैंने जब
अपनी जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, अपनी भविष्यवाणी देता हूँ, मैंने उसमें ये बोला था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अगर कल, एक तो मैंने कहा था कल का मैच जीत जाएगा, और मैंने ये भी कहा था कि कल का मैच जीत गया तो कोयटा ग्लैडिएटर की रिसर्जेंस कंप्लीट हो गई है। नाउ यू कंसिडर देम एज वन ऑफ द बेटर टीम्स और इनफैक्ट वन ऑफ द गुड टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट। आज उस पे मोहर सब्त कर सकते हैं लॉर्ड कलंदर्स को उनके होम ग्राउंड में हरा के। और एक बात जो मैंने आज बड़ी इनकरेजिंग सवेरा नोट किया है वो ये कि कदाफी स्टेडियम के बाहर एक बच्चा टिकटें ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया है। ये इनकरेजिंग बात पता है क्यों है? क्यों है? इसका मतलब है टिकटें बहुत बिक रही हैं। भाई टिकटें ब्लैक होती तब हैं जिस वक्त डिमांड ज्यादा होती है। सो बहरहाल आई थिंक उस्मान इज विद अस सवेरा, सो उस्मान को भी इन करते हैं इस डिस्कशन में। हमारे साथ जो है वो ज्वाइन इन कर चुके हैं। सो उस्मान, वेलकम टू गेम सेट मैच। और इसी कॉन्वर्सेशन के साथ आपको ऐड इन करते हैं कि आज जनाब पुलिस ने पकड़ा उस लड़के को जो कि टिकटें ब्लैक करा था, व्हिच मींस डिमांड बड़ी बढ़ गई है पीएसएल के टिकट्स की। जी, आई थिंक ये एक डिस्कशन पॉइंट रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डिस्कशन पॉइंट एक ये बन रहा है कि कराची में इतना कम क्राउड क्यों था और लाहौर में इतने सारे क्राउड, इतना बड़ा क्राउड क्यों आ रहा है। लोग आई थिंक वो राइवलरी जो है कराची लाहौर की वो भी चल रही है, बट यू नो ऑब्वियसली आई थिंक एक तो क्राउड रिस्ट्रिक्शंस है। आई थिंक कराची के लेग में वैसे भी क्राउड रिस्ट्रिक्शंस है और यू नो अब लाहौर आ गए तो थोड़ा खुल गया है। एंड यू नो डिमांड, आई थिंक वी हैव ऑलवेज नोन कि जैसे ही ये लीग पाकिस्तान आएगी जो अब यू नो 3-4 साल हो रहे हैं, तो डिमांड तो देयर वाज नेवर एनी क्वेश्चन ऑफ दैट। सो या इट्स नॉट ग्रेट टू हियर कि ब्लैक पे टिकटें बिक रही हैं, बट इट्स आल्सो वेरी गुड टू हियर। या एब्सोल्युटली। आपको उस्मान, जरा आपको भी आई एम श्योर आपके सामने क्रिक इन्फो खुला होगा, हमारे सामने भी क्रिक इन्फो खुला हुआ है, हम बताते चलें। ऑस्ट्रेलिया हैज बीटन श्रीलंका इन अ सुपर ओवर। व्हाट अ मैच दिस वाज, आई मीन अमेजिंग मैच। थोड़ी सी परेशानी इसमें ज़रूर हुई थी। स्मिथ जब कैच पकड़ते हुए ज़मीन पे गिरे थे, कंकशन का शिकार होता है, इज डूइंग फाइन, थैंक गॉड फॉर दैट। बट ऑस्ट्रेलिया ने रिस्ट्रिक्ट किया श्रीलंका को सुपर ओवर में सिर्फ 6 रन पे, और तीसरी गेंद पे ही हसारंगा की स्टॉइनस ने जो है वो दूसरी गेंद पे चौका मारा, तीसरी गेंद पे मैच फिनिश कर दिया। सो ऑस्ट्रेलिया विंस दैट गेम अगेन एज वेल। सो श्रीलंका, या आई थिंक दे बीन डूइंग फाइन, बट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद तेवर इनके कुछ बदल गए हैं उस्मान। दे वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन बांग्लादेश, बट नाउ ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल इज स्टार्टेड, यानी हमारी सीरीज से पहले वो लग रहा है कि अपनी कोई उन्होंने पर्पल पैच हिट कर दिया है। ये काफी होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यू नो यू काइंड ऑफ यू रूल देम आउट सॉरी एट योर ओन पेरिल। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर भी जो वर्ल्ड कप जीती थी ना, आई स्टिल से ऑल्दो जीत गए वो टूर्नामेंट में अलग फॉर्म होता है, बट दे weren't the strongest team there. You know, वहाँ पे दो टीम थी, probably पाकिस्तान की एक और and definitely England. Even despite their injuries, I think उनकी अभी भी strongest team थी। ऑस्ट्रेलिया का I think some things fit in place. मिचेल मार्श का फॉर्म आ गया था, डेविड वार्नर टॉप ऑफ द ऑर्डर was doing very well. तो obviously you know, at the right time जाते हैं। Yeah. जी, और ज़ैम्पा की बॉलिंग, आई थिंक एक बार आप जीत जाते हैं ना टूर्नामेंट तो फिर ऑब्वियसली आप में इतना कॉन्फिडेंस आता है। और अभी ये सीरीज आई थिंक दोनों साइड्स they're probably treating it as a bit of a warm-up series just to like you know fine-tune their combinations for the World Cup ahead. और एक दफ़ा जब आप जीत जाते हैं और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस हमने यहाँ पीएसएल में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए देखा। आखिरी अपना मैच उन्होंने कराची लेग में जीता और उसके बाद कोयटा में जाके कल जिस तरह ऑल सॉर्टेड टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करते हैं, एक वो टीम जो कि 9 रन्स पे 5 विकेटें गवा देती है, उसके बावजूद 200 का टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाती है। इवन देन कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देता है, विच मीन्स इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो भी इसी लाइन पे चल पड़ी है। इस्लामाबाद यू नो अजीब सीजन उनका चल रहा है सवेरा, इन द सेंस दैट जब वो जीतते हैं ना तो टीम इस लीग में उनसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ मुल्तान सुल्तान लगती है एज अ टीम। जब वो जीते हैं उनकी डोमिनेटिंग विक्ट्रीज रही हैं, तो उनकी बैटिंग जो स्ट्रैटेजी आई थिंक दैट्स बीन रियली सक्सेसफुल। लेकिन वो 3 गेम हारे भी हैं, देयर सिटिंग ऑन 6 पॉइंट्स, 3 विंस 3 लॉसेस, और 3 जो गेम हारे हैं तीनों गेम क्लोज हारे हैं। आई थिंक एक जो इशू नजर आ रहा है इस्लामाबाद में, और एंड इट्स नॉट जस्ट इस्लामाबाद, मगर उनका जो पेस अटैक है वो काफी परफॉर्मेंसेस आई थिंक डाउन रही हैं। यू नो हसन अली की इकोनॉमी रेट पूरे सीजन में 11 से ज्यादा है, मोहम्मद वसीम की तकरीबन 11, आई थिंक 10.84 है। शादाब इन अ सेंस इज कैरिंग दैट अटैक, यू नो, तो उन्हें एंड यू नो पेस बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं तो हर पेस बॉलर इस लीग में इस सीजन में अपार्ट फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं। डेविड विली और शाहीन शाह अफरीदी के आप अगर इकोनॉमी रेट देखें तो 7.5 7.7 तक है, एंड दैट्स द लोएस्ट। उसके बाद सबकी 8 9 10 11 इन हसन अलीज केस। तो आई थिंक
इस्लामाबाद की जो स्ट्रगल्स हुई हैं बैटिंग में तो नहीं है, हमें सबको मालूम है उनकी बैटिंग कितनी स्ट्रांग है। और कल एक और एग्जांपल था, आप आफ्टर दैट कोलैप्स जो लाला ने कॉज करा था, उसके बाद फिर भी 199 का टारगेट सेट करना, इट्स प्रीटी अमेजिंग बैटिंग लाइनअप। मगर उनकी बॉलिंग आई थिंक स्पेशली विद द ड्यू नाउ प्लेइंग अ पार्ट इन लाहौर, उनकी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, एंड दैट्स गोइंग टू बी द की नाउ कि उनका रेस्ट ऑफ सीजन कैसे चलता है। एब्सोल्युटली। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो मैच जारी है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, जिसमें दूसरे दिन में चाय के वक्फे के बाद का खेल जारी है इस वक्त, और कराची किंग्स ने जो है वो 73 रन बना लिए और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। 15.25 की औसत जो है वो दरकार है। खैर तो वो कुछ तो मुझे लग रहा है वो मूड में कुछ है ही नहीं। वो कहते ना कुछ चलें, वो शहर के लोग भी जालिम से, वो वाली जो बात थी, कुछ पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग अच्छी कर दी और कुछ कराची किंग्स को इस वक्त रन बनाने का भी मूड नहीं है। आई कांट सी द मैच राइट नाउ कि इस वक्त स्ट्रगल्स क्या है। मैंने शर्जील की बैटिंग ज़रूर देखी थी, बट बाबर आजम 39 ऑफ 34, जो क्लार्क 19 ऑफ 22। अच्छा जी, उस्मान शनवारी भी इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। अभी सलमान इकबाल का मैं ट्वीट देख रहा था कि जी इंजरीज़ ने जो है वो बिल्कुल उनके सीज़न को तबाह कर दिया। बट उस्मान, इवन इफ द इंजर्ड प्लेयर्स वर इन, आई थिंक वी हैव बीन सेइंग फ्रॉम, हम बिल्कुल शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि ये टीम ड्राफ्टिंग में ही PSL हारी गई थी, मेरा ख्याल आधा PSL वहीं हार गई थी। बिल्कुल। आप अगर इनकी टीम देखें ना, जो भी प्लेयर्स जो इंजरी से आउट हुए हैं, आप आमिर को ले लें। आमिर ऑब्वियसली T20 में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, लेकिन लास्ट सीजन he had 5 wickets I think during the whole season. उनका bowling में इश्यूज हैं, उनकी बैटिंग में भी इश्यूज हैं। बैटिंग में भी आपको इसी मैच में आप देख लें किस तरह की इश्यूज हैं। they're chasing a big target, लेकिन कहीं से वो इंटेंट नहीं नजर आ रही है, whether they're just struggling या उनकी बैटिंग लाइनअप गुड इनफ नहीं है। बाबर का हमने देखा है, बाबर थ्राइव्स ऑफ बैटर्स अराउंड हिम। एक अपने एंकर रख लें तो उनके साथ इर्द गिर्द जो प्लेयर्स होते हैं उनकी एक फिर अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास वो वैसे प्लेयर्स नहीं है उस साइड में और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी इंजरीज हो रही है, देन ऑब्वियसली you get a performance like they've had this season. और अभी आप मजाक उड़ा रहे थे कि टेस्ट मैच स्कोर चल रहा है इनका, लिटरली लग रहा है कि कोई हनीफ मोहम्मद को आपने T20 में डाल दिया, तो उस तरह की इनिंग्स इनकी चल रही है। आई थिंक उनकी टीम ड्राफ्टिंग में सीरियस इश्यूज हैं, इंजरीज आर अ रीजन, मगर आई थिंक जिस तरह से आपको कह रहे हैं उन्होंने ड्राफ्ट करी थी, बॉलिंग अटैक उनका इतना वीक, बैटिंग भी बैटिंग वाज रिलायंट ऑन बाबर एंड शर्जील, मगर आल्सो जो इंग्लैंड से एक दो प्लेयर्स लाए थे, इयन कोबेन हो गए, जो क्लार्क हो गए, जो प्लेयर्स लाए थे वो आई थिंक आई डोंट नो इफ दे वर द बेस्ट पिक्स इन अ ड्राफ्ट फॉर अ टूर्नामेंट लाइक दिस। और आयरनी यही है, जो क्लार्क की हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो है एक मुहावरा इस्तेमाल किया था अदील ने, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जो क्लार्क भी वैसे ही खेलने लगे हैं, मतलब वो भी रन बॉल भी नहीं कर पा रहे, उससे भी कम उस पर स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। यानी सभी एक जैसे हो गए, सभी एक तरीके से खेल रहे हैं। एंड तक ये जाएगा मैच और मेरे ख्याल से विकेटें बची रहेंगी बट रन्स नहीं बनेंगे। बिल्कुल, ये आई थिंक इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दूं। कल रात, और इस पर हम आई एम श्योर बात कर रहे हैं, कल रात जो क्वेटा की इनिंग्स थी, क्वेटा की जो चेस थी, उसमें भी एक वक्त पे लग रहा था सरफराज किस तरह की इनिंग्स खेल रहा है। आपको लग रहा था कि यार ये लेस देन रन अ बॉल जा रहा है, सरफराज स्ट्रगल कर रहा है, जेम्स विंस भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपके पास अगर कोई इम्पैक्ट प्लेयर हो, और कल वो इम्पैक्ट प्लेयर एक्चुअली उमर अकमल हो गया। हालांकि सरफराज को मैन ऑफ द मैच मिला था, बट एक्चुअली द इनिंग्स ऑफ द मैच इफ यू सी वाज उमर अकमल। 8 बॉल में 23, आप 2 साल बाद उस स्कोर को देखेंगे, कहेंगे यार उसने सिर्फ 23 रन बनाए थे, लेकिन उनके जो 23 रन थे 8 बॉल में, दैट चेंज द कोर्स ऑफ दैट चेस। उसकी वजह से सरफराज वाज एबल टू पिक अप सम मोमेंटम, बट ओनली बिकॉज उमर अकमल ने आस्किंग रेट इतनी कम कर दी थी 8 बॉल में कि फिर सरफराज के ऊपर प्रेशर हट गया। तो एक्चुअली द इनिंग्स तो कराची का लगता है कि वैसा कोई प्लेयर इनके साइड में नहीं है who can have that kind of impact. I don't think, by the way, हम लोग बात कर रहे हैं, I don't think किसी ने भी एक्सपेक्ट करा था कि उमर अकमल ऐसा इम्पैक्ट कल करेंगे, but he did and he's there for that reason, I guess. नहीं, एब्सोल्युटली। हर छक्का मारने के बाद उमर अकमल जिस तरह आसमान को देख के खुदा का शुक्र कर रहे थे कि वो तो आई थिंक दैट वाज अ ड्रीम कमबैक, बिकॉज उमर अकमल वो प्लेयर थे जिनको एवरीबॉडी हैड वर्चुअली रिटन ऑफ, और बट फिर वो हो जाता है कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर सरफराज को बहुत बुराई पड़नी थी कि यार ये देखो एक चला हुआ कारतूस ले आए और अब वो चल गया है। तो व्हाट प्लेइंग 11 में नाम देख के आप एकदम से हैरान हो गए, उमर खिला रहे हैं ये, व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक सरफराज का, के जो इन्होंने खिला दिया। बाय द ओ माय गॉड, कराची हैज शोन सम साइन ऑफ लाइफ देयर। फ्लैट लाइन में कुछ ब्लिप आया है, छक्का मार दिया जी एक क्लार्क ने। सो अब इसी पे ही खुश हैं अपना, मेरे ख्याल से यही देख लेते हैं, चलो जी
टॉप रन गेटर में बाबर आजम वाज एट नंबर 4। तालियां, जबरदस्त, गुड अचीवमेंट कराची किंग्स। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम कराची की टीम को जो बैक कर रहे हैं, वो उनके लिए छोटी छोटी खुशियां हैं। मगर उस्मान, कल के मैच की मैं फिर से बात करूंगी। कल जिस तरह हमें शाहिद खान आफरीदी परफॉर्म करते हुए दिखे, उमर अकमल परफॉर्म करते हुए दिखे, सरफराज मैच जिताते हुए दिखे अपनी बैटिंग से, एक कुछ साल पुरानी चीज़ें याद आने लगी, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग शुरू हो गई। एंड देन आज ऐलान होता है शाहिद खान आफरीदी की तरफ से दैट ही सेज गुड बाय टू PSL और अब पाकिस्तान सुपर लीग में आपको वो फिर से खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब योर बेस्ट मेमोरी अगर मैं आपसे पूछूं शाहिद खान आफरीदी को लेकर। शाहिद आफरीदी की PSL में कुछ हैं मेमोरीज हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा और उनकी पूरी करियर का देखें तो आई वाज देयर इन कानपुर जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी इंडिया के खिलाफ। कितनी 45 बॉल पे मारी थी, आई थिंक 100 और 45 बॉल्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिमिटेड ओवर इनिंग्स आई हैव सीन। मगर PSL में तो ही इज प्रीटी मच द फेस ऑफ द लीग। PSL आप अगर सोचें, अगर 10 साल पहले शुरू होती तो लाला और कितने बड़े स्टार होते इस लीग में, बिकॉज द फॉर्मेट एंड द लीग वाज मेड फॉर समबडी लाइक हिम। तो PSL में तो देयर इज मेनी मेमोरीज। आई थिंक इस सीजन मुझे लगा कि शायद एक सीजन ज्यादा खेल गए लाला। हालांकि कल रात की परफॉर्मेंस उनकी ऐसी थी, मगर कल रात की वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने अपना जब स्टार मैन पोस्ट करा तो आई थिंक या तो मजाक में उन्होंने करा या वाकई में उनके कमर में जो थोड़ा सा दर्द आया जब उन्होंने स्टार मैन पोस्ट की सेलिब्रेशन करी। लेकिन मुझे लग रहा था दिस सीजन जब उन्होंने शुरू करा, आई विल से मुझे लग रहा था कि he might be okay because उनकी bowling has always been his strength. I think his bowling has always kept him inside, kept him competitive, and I thought कि शायद उनकी bowling फिर भी कुछ हो। मगर I think इस्लामाबाद के खिलाफ जो गेम थी जिसमें I think तकरीबन 70 रन दिए थे 4 ओवर में, 67 रन दिए थे। Yes, बिल्कुल। आजम खान ने बहुत मारा था उन्हें उस मैच में। उस वक्त से मुझे लगा कि यार I think maybe this is a season too much for Lala। लेकिन कल रात he I think proved a lot of us wrong again कि वो अभी भी गेम चेंज कर सकते हैं, because it's what he did yesterday, he changed the game। तीन विकेट उनके, एक ओवर में 2 उनकी थी, एक रन आउट था और फिर एक खुद डायरेक्ट हिट, जहां के हर प्लेयर आपने नोटिस करोगे उस मैच में एटलीस्ट 6 डायरेक्ट हिट्स मिस हुई हैं। yes, बिल्कुल। एक जो लगी थी वो लाला की लगी। और मतलब वो कहते हैं ना, हिसाब बराबर किया। ये वही इस्लामाबाद की टीम थी जिसके अगेंस्ट एक तरफ आजम की हाफ सेंचुरी हो रही थी तो दूसरी तरफ लाला की हाफ सेंचुरी हो रही थी, रन जितने पड़ गए थे और फिर हिसाब बराबर कल किया। आजम का ही रन आउट था। बिल्कुल, आजम का ही रन आउट था। पूरा टोटल हिसाब बराबर किया अदील का। नहीं, बहुत तक़वियत मिली होगी कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो सपोर्टर्स हैं उनको। और बिकॉज देखें, हम जो बात कर रहे थे, अब कोयटा ग्लैडिएटर का जो कमबैक है ना इस टूर्नामेंट में, वो अब कंप्लीट हो गया है। सो अगर हम पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालते हैं तो दे आर, आई मीन इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने उनकी शान में बड़े कसीदे पढ़े। हसन अली जो है वो नंबर 10 पे खेलने आता है। ओ भाई, क्या डेप्थ है इनकी टीम में। सो वो डेप्थ वाली टीम इज़ नाउ ऑन द सेम पॉइंट्स विद कोयटा ग्लैडिएटर्स। अनफॉर्चुनेटली कोयटा की शुरू की डिफीट्स इतने बड़े मार्जिन से हो गई दैट दे आर बिहाइंड ऑन नेट रन रेट। लेकिन कराची किंग्स जो है वो क्योंकि हम हमेशा दोनों कराची की टीमों कहते हैं, कोयटा और कराची, और ये सब यही कहते हैं। सो कराची किंग्स की जो है वो भरपूर मदद कर रहा है अपनी सिस्टर टीम के इस वक्त। और पेशावर ज़ल्मी का नेट रन रेट भी अच्छा करने की कोशिश है उनकी पूरी। सो क्योंकि पेशावर ज़ल्मी पर ये मैच, अच्छा जो क्लार्क आउट हो गए हमें भी बताया गया है, और फ़र्क क्या पड़ रहा है उससे मुझे तो ये नहीं पता। बट बहरहाल चलें, किसी के वो किसी के विकेटें पड़ गई होंगी। मेरे ख्याल से लियाम लिविंगस्टन ने उसको विकेट दिलवा दी हमने। वेरी गुड, शाबाश। वो भी खुश होगा। वो भी लियाम लिविंगस्टन अभी वैसे ही खुश होंगे, 11 करोड़ में वो IPL में बिके हैं। तो या लिविंगस्टन नहीं अच्छा, ये हमारे अभी प्रोड्यूसर ने बताया लिविंगस्टन कराची से कि भाई कराची ने माशाल्लाह बड़े बड़े स्टार PSL को तैयार करके दिए हैं। एलेक्स सेल्स थे, आपने इफ्तिखार जो है वो जो कराची से नहीं, कराची ने कुछ अपने जो खिलाड़ी चल भी रहे थे वो उनको भी कराची ने जो है वो आगे दे दिया। एक और चीज, जब हम ये बात ही कर रहे हैं कि कराची की तरफ से कौन से स्टार्स निकल के और दूसरी टीम में चले गए, तो हमारे शो पे इमाद वसीम आए थे और इमाद वसीम ने कहा कि मोहम्मद रिजवान को, मैंने कहा था कि रिजवान को ओपन करना चाहिए, तो ये मेरा क्रेडिट है कि मैंने रिजवान को ओपन करने के लिए कहा था और इसलिए जो है अब रिजवान इतना फ्लरिश कर रहे हैं। तो कराची ने तो बड़े सितारे दिए दूसरी फ्रेंचाइजीज को, लेकिन कराची किंग्स के लिए इमाद वसीम की कैप्टनसी में आई थिंक रिजवान खेलता भी नहीं था। ही वाज द रिजर्व विकेट कीपर बिहाइंड चैडविक वॉल्टन, आई थिंक वेस्ट इंडीज के जो कीपर थे। तो यानी कहते तो बहुत हैं, रिजवान ने खुद उनसे कहा था, इंटरव्यू पे कहा था इनफैक्ट, कि मिसबाह ने उन्हें नेशनल T20 पिछले साल के नेशनल T20 से पहले कहा था कि यार तुम ओपन करो, वहां पे हमें तुम्हें देखना है किस तरह के तुम प्लेयर। और उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही। फिर न्यूजीलैंड के टूर पे वो गए, वहां उनसे कहा कि
तुम्हें तीनों मैचेस मिलेंगे, वहां से उनकी करियर का रुख एकदम बदल गया। तो मगर ये मैंने एक ट्वीट देखा था, मैं याद करना चाह रहा हूँ उसमें और कौन कौन प्लेयर्स थे, मगर कराची ने एक हिस्ट्री कर ली है इस लीग में। कई प्लेयर्स आए हैं कराची के पास जो उस एनवायरनमेंट में परफॉर्म नहीं कर सके हैं, लेकिन वो जब भी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं दे परफॉर्म। एंड आई थिंक रीजन इज नॉट कि टीम एनवायरनमेंट बुरा है या कोचिंग बुरी है या क्या है। आई थिंक रीजन इज कि उनकी क्लैरिटी एक टीम की जो होती है ना कि किस तरह से टीम को खेलना है, वो नहीं है उनके पास। अब आप देखें, आप क्वेटा की भी देखें, क्वेटा की परफॉर्मेंस हालांकि इतनी अच्छी नहीं थी, मगर उनका एक जेसन रॉय आया है, सडनली दे नो हाउ टू प्ले नाउ। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, उनकी बॉलिंग भी ठीक है, बट उन्हें पता है कि यार हमारे पास ऊपर से जेसन रॉय है, एहसान अली के रन बन रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी। इस्लामाबाद की हम हमेशा कहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग रही है शुरू से और वो कायम रहे हैं उस पर। लाहौर कलंदर्स की सिमिलरली एक आइडेंटिटी है कि भाई फखर इज इन वर्ल्ड बीटिंग फॉर्म, बाय द वे वी हैव टू डिस्कस हिज फॉर्म, ही इज इन वर्ल्ड बीटिंग फॉर्म राइट नाउ, और उनका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है that they can almost they can pull off a defense of many totals। लेकिन कराची के साथ आपको समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह की टीम बनाना चाह रहे हैं, किस तरह के प्लेयर्स रखना चाह रहे हैं, उनके क्या रोल्स होने चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी आप इमाद वसीम को अंडर यूज कर रहे हैं, कभी कुछ ज्यादा यूज करते हैं। लाइक आई थिंक कराची की प्रॉब्लम हमेशा ही रही है कि they haven't worked out a way to play basically। और फिर उसमें आप कोई भी प्लेयर्स लाना तो आप स्ट्रगल करेंगे। मुझे उस्मान ऐसे ही लगता है कि they were pretty overawed by the presence of बाबर आजम there, because बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 प्लेयर, यार कुछ ना हो बाबर तो रन्स कर ही देगा। आपने अभी फ़खर का जिक्र किया, इत्तेफाक की बात है, मैं अभी PSL के रन गेटर्स की जो लिस्ट खोल के देखा वो बाबर इज देयर इन द टॉप 5। आई थिंक ही इज ऑन नंबर 6 इन फैक्ट इन दैट लिस्ट। लेकिन हम फ़खर की तो अभी बात करते हैं, बट चेक आउट द स्ट्राइक रेट। फ़खर जमान 172, शान मसूद 147.5, रिजवान 125, एहसान 145 एंड देन बाबर आजम 118। सो ना देखिए रन्स तो बन रहे हैं उससे, लेकिन बाबर का एक सर्टन स्टाइल है, वी नो। अच्छा, बाबर इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं, ही इज़ इन दैट टेरिटरी, उन्होंने 50 अपनी कर लिया 40 गेंदों पे, ही इज़ इन दैट टेरिटरी नाउ जहाँ से वो अपने जो है ना वो रन्स को पिकअप करना शुरू करते हैं, बट ही नीड्स मैसिव सपोर्ट ऑन दी अदर एंड। और हम बार बार, मैं जो कराची किंग्स का आई थिंक शो से पहले से बात कर रहा हूँ, द प्लेयर विद द एक्स फैक्टर इज शर्जील। वो रन्स करेगा तो कराची किंग्स रन करेगा, वो नहीं कर रहा तो द टीम, एंड इट अगेन कम्स बैक टू द सेम ड्राफ्टिंग इशू। बिल्कुल, इतनी हेवी रिलायंस, आपने बिल्कुल सही बोला है कि आई थिंक दे वेंट ऑल इन ऑन बाबर और फिर शर्जील, और अगर शर्जील परफॉर्म नहीं करते हैं तो देन यू स्ट्रगलिंग। और शर्जील की एक्चुअली अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो पावर प्ले में ही इज एक्चुअली नॉट दैट hard going, you could have, मैं तो argue करता हूँ कि you could have gone for an even kind of bigger hitter in the power play। शर्जील has struggled, I think शर्जील power play की strike rate कोई 124, 125 है, which is not, elite नहीं है। आप अगर फखर की strike rates देख लें आप, और जेसन रॉय की obviously देख लें, एहसान अली की आप देख लें, they have better strike rates in the power play। तो I just don't know, आपका point बिल्कुल सही है कि they've gone all in on बाबर। उनके 2-3 प्लेयर्स हैं जो जिनसे वो हटते नहीं, एक बाबर हो गया, एक इमाद हो गया, एक मोहम्मद आमिर हो गया, एंड they've relied on them so heavily over the years कि वो कहते हैं कि यार बस यही हमारी कोर है। लेकिन that core, if it's not performing or if it's not surrounded by better players or good players around them, बाबर इतना पाकिस्तान के लिए क्यों सक्सेसफुल होते हैं? because he has guys like Rizwan around him, he has somebody like फखर 1 डाउन पे आते हैं, आप आसिफ अली को देख लें lower down the order, मलिक का रोल रहा है थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लिए, तो he has players around him who make him maybe not look better than he is, but उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर हो जाती हैं, उनके अच्छा ब्लिंक आ जाता है परफॉर्मेंस। और एक्चुअली मुझे फिर वो होता है कि बाबर के जब स्ट्राइक रेट पे डिस्कस होता है या बात होती है, तो इवेंचुअली कराची किंग्स की टीम को देख के मुझे लगता है कि शायद 11 लोगों का पेट पाल रहा है एक शख्स, उसके बावजूद आप उससे कह रहे हैं तुम रोटी कम क्यों लाए हो। वो वाली वो एक चीज़ हो जाती है कि एक तो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा है, मगर ठीक है इवेंचुअली स्ट्राइक रेट जब आप यू जस्ट कीप लूजिंग योर पार्टनर्स, तो आप अपने उस शेल में वापस चले जाए। जैसे आपने इतनी क्यूट बात की है ना इस वक्त पेट पालने वाली, मैं जब कराची किंग्स का सोशल मीडिया, आपने वो ट्रिगर कर दिया मेरी जो फनी बोन था ना मेरा। अब मैं जब कराची किंग्स का सोशल मीडिया हैंडल देखता हूँ, उनके टीवी शोज देखता हूँ, 11 नहीं बल्कि मुझे लगता है कई सौ लोगों का पेट एक ही शख्स पाल रहा है वहाँ पे। लेकिन खैर एनीवे, बात आपने बड़ी अच्छी की है। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा डू वी सीक अ रिस्पांस फ्रॉम उस्मान, या मैं कुछ और पॉइंट? उस्मान, एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान कर रही है ना इस PSL में, और ये थोड़े अरसे से वर्ल्ड कप से परेशान करना शुरू कर दिया था, वो थी हसन अली की फॉर्म।
आप कल के मैच में भी देखें, आई मीन हसन अली हैज गॉन फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, ही इज कंसिस्टेंटली, आई मीन ही इज लीकिंग रन्स लाइक एनीथिंग। ये वो प्लेयर था जो कि हमारा एक अब से थोड़े अर्से पहले की बात कर रहे हैं हम कि जी हम अटैक किया करते थे इसके साथ और हम फिनिश किया करते थे हसन अली के साथ। वर्ल्ड कप में वी केप्ट ऑन गिवन चांसेस सेइंग कि यार बंदा करेगा, परफॉर्म करेगा, देखना नहीं हुआ वो। अब PSL में भी आप देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोर में इस वक्त हसन अली जो है मौजूद है। ज़ल्मी के लिए काफ़ी खेले बट नाउ ही इज़ इन दैट, उनका जो गैंग, रोटी गैंग क्या कहते हैं कुछ, उनका हिस्सा है वो। सो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद हसन अली? उस्मान, व्हाट्स योर असेसमेंट? अदील, कॉम्प्लिकेटेड केस है इन द सेंस दैट मुझे ये नहीं लगता कि बहुत कुछ वो गलत कर रहे हैं। आई थिंक एक तो जैसे मैंने पहले कहा था कि फास्ट बॉलर्स आर स्ट्रगलिंग इन द PSL दिस सीजन। हर फास्ट बॉलर की स्ट्रगल हुई है अपार्ट फ्रॉम एक शाहीन हो गया। शाहीन बाय द वे इज पुटिंग टुगेदर एन अमेजिंग सीजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल। और एक डेविड विली हो गया, वरना हर फास्ट बॉलर, आप मोहम्मद वसीम को देख लें, आप हारिस राउफ को देख लें, दे हैव गॉन फॉर लाइक 8, 9, 10। हसन आई थिंक थोड़ा आई थिंक कॉन्फिडेंस की इशू थी, जहां तक मुझे पता था थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस का इशू था। पहले 2 मैचेस के बाद उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही, तो देयर वाज अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। मगर इस्लामाबाद की पॉलिसी हमेशा रही है कि वी बैक आवर प्लेयर्स, विल कंटिन्यू प्लेइंग देम बिकॉज़ वी नो कि उनकी क्वालिटी है एंड दे विल कम गुड फॉर अस एट द राइट टाइम। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड T20 में एक्चुअली उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। ही वाज अनलकी, 2-3 ड्रॉप कैचेस थे उनके ग्रुप गेम्स में, और ऑब्वियसली आखिरी गेम में देन दैट ड्रॉप कैच पीपल रिमेंबर, जो उन्होंने खुद कैच ड्रॉप करा था, उसका मैथ्यू वेड का जो कैच ड्रॉप करा था, उस पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग याद रखते हैं। बट बॉलिंग हसन बुरी नहीं करा रहा था, ही वाज बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स दैट पाकिस्तान हैड सेट। समटाइम्स आपके प्लान्स नहीं चलते हैं, नहीं काम आते हैं, कभी-कभी आपके प्लान्स काम आ जाते हैं। बट आई थिंक कल जो परफॉर्मेंस थी उसमें मुझे लगा दैट I don't know whether the dew was a factor, या आपको थोड़ा सा क्वेटा को भी क्रेडिट देना है कि उनकी बैटिंग ही ऐसी हो गई। उमर अकमल सर्टनली 1-2 जो छक्के उमर अकमल ने मारे हैं, अमेजिंग सिक्स, स्पेशली दैट फुल लेंथ लो फुल टॉस में जो उन्होंने छक्का मारा था, इट वाज एन अमेजिंग शॉट एंड दैट वाज ऑफ वसीम आई थिंक। बट उसका I wouldn't say हसन अली is also a player जो कभी रिदम के प्लेयर है वो, कभी when he's in form he's amazing and when he's in rhythm, जैसे उनका आप पिछले साल की शुरुआत देख लें, उनका जिस तरह का फॉर्म था कायद आज़म ट्रॉफी में, फिर पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस में पूरे साल उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बीन अमेजिंग। आई थिंक थोड़ा बहुत उनका ही इज अ बिट ऑफ अ हॉट एंड कोल्ड बॉलर, एंड आई गेस एज अ टीम या एज अ नेशनल टीम जो आप उन्हें मैनेज कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ बैक हिम एंड मैनेज हिम थ्रू दोस लो पीरियड्स। बट इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक क्वालिटी बॉलर हैं एंड ही इज अ क्वालिटी एसेट फॉर व्हिचएवर टीम ही इज इन। बिल्कुल। जब मैं ये देखती हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब एक मैच और जीत लिया, बड़ा मज़े का पॉइंट्स टेबल हो गया है PSL 7 का, और आज हालात ऐसे ही हैं अभी बिल्कुल कि पेशावर ज़ल्मी वुड विन दिस मैच कराची किंग्स के अगेंस्ट। सो पेशावर ज़ल्मी भी 6 पॉइंट्स पे आ जाएगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी 6 पॉइंट्स पे है, यूनाइटेड भी 6 पॉइंट्स पे है, और फिर लाहौर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होना है दूसरा मैच। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करती हूँ, एकदम से ओपन हो गया पॉइंट्स टेबल, और आपको ये दिख भी रहा है स्क्रीन पे इस वक्त। अगर हम बिल्कुल क्लैरिटी में बात करें तो मुल्तान सुल्तान के 12 पॉइंट हैं, लाहौर कलंदर्स के 8 पॉइंट हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 6, कोयटा के 6, पेशावर ज़ल्मी का 4, और कराची किंग्स एज यूजुअल कोई उन्होंने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि जो टॉप की 2 टीम्स के बाद जो 3 टीम्स हैं वो इन 2 स्पॉट्स के लिए लड़ रही होंगी और एक इक्विवेलेंट पॉइंट्स पे होंगी। देखिए इस वक्त तो कुछ भी, देखिए पेशावर ज़ल्मी, आई डोंट नो व्हाई दे हैव टेकन द स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ज़ाहिर है कुछ कमर्शियल कंसिडरेशन थी, वरना इस टाइम आउट में क्या डिस्कस करेंगे मुझे नहीं पता। बट कराची किंग्स इज लूजिंग टुडे, पेशावर ज़ल्मी विनिंग, सो पेशावर ज़ल्मी विल आल्सो बी ऑन 6 पॉइंट्स नाउ। सो ये 4 टीमें जो हैं ये सिर्फ 2 पॉइंट्स के फासले में एक दूसरे के साथ अब हो गई होंगी। सो इट्स अ प्रीटी ओपन राइट नाउ। इनमें से कौन से, मुल्तान सुल्तान तो वी नो कि इट्स थ्रू टू द क्वालिफायर, टू द प्लेऑफ्स, लेकिन ये जो नीचे की टीमें हैं इनमें से कोई भी टीम इस वक्त बाहर हो सकती है। यू नेवर नो। आज शाम में बड़ा ज़बरदस्त मैच ग्लैडिएटर्स और कलंदर्स का होने वाला है। इवन दो कलंदर्स हैव लुक्ड वेरी गुड एट होम ग्राउंड, लेकिन एनीथिंग कैन गो रॉन्ग फॉर देम, सो इवन दे कुड गो आउट। बट वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। आई सो विश कि ये छठी टीम भी परफॉर्म कर रही होती है। आई मीन ऑल जोक्स अपार्ट, इट वुड हैव बीन मोर कंपेटिटिव, बट वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ देम। आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस, सो दैट्स द पॉइंट्स टेबल फॉर यू गाइज। और इसमें ज़ाहिर है रोज़ाना के हिसाब से ज़बरदस्त तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। सवेरा मैथ्यू वेड का जिक्र किया उस्मान ने, मुझे नहीं पता आज
उनको किसी ने IPL में परचेज किया है या नहीं? क्योंकि पूरे इंडिया ने उनको अपना बिग डैडी बनाया हुआ था फॉर सो मैनी मंथ्स। पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग खेली थी उसके बाद से वो आई थिंक ही हैज गॉन। जो मैंने कल रात IPL की रिपोर्ट पढ़ी है, उस्मान से हम इस पे इनपुट लेंगे। क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, आई मीन दे सेलिंग। अच्छा, एक हमारे कंस्पिरेसी थ्योरी आई उस्मान, जेसन रॉय को सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा गया। उन्होंने कहा देखो इसलिए कि जेसन रॉय PSL खेलता है, उसके लिए जो है ना इसलिए कम पैसे गए। मैंने कहा यार लिविंगस्टन हैज गॉन फॉर व्हाट 11.5 करोड़। मैन, अमेजिंग। These are crazy numbers, Usman, and wow, I mean, this is 506 crore in total जो कि इस मेगा ऑक्शन में लग रहे हैं। सो उस्मान, पैसा इतना पैसा कैसे? देखिए इस साल तो दो नई टीम भी आई हैं वहाँ, और जो फ्रेंचाइज फीस उन दोनों टीम ने पे करी है वो तो यानी आफ्टर दैट they've gone galactic। इतना पैसा इंडियन क्रिकेट में अभी है। आप जेसन रॉय की बात कर रहे थे कि इतने कम पैसे में गए। टिम डेविड, जो मैं मानता हूं कि एक तरह से वो PSL प्रोडक्ट्स हैं। आई नो कि 2 साल पहले BBL में अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, जहां से फिर लाहौर कलंदर्स ने उन्हें पिक करा था। बट आई थिंक जो उनका पहला इम्पैक्ट था टिम डेविड का, वो PSL में था, एंड ही इज गॉन फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइसेस इन द ऑक्शन राइट नाउ। जोफ्रा आर्चर इज अनदर वन, ऑल्दो जोफ्रा आर्चर की आई गेस 3 साल के लिए पिक कर रहा है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है विद हिज इंजरी एंड स्टफ, बट ही इज गॉन फॉर लॉट ऑफ मनी। तो पैसा तो वहां पे बहुत है, एंड इट शोज देयर इज नो साइन ऑफ काइंड ऑफ वो पैसा कम हो रहा हो। और यही ये एक असलियत पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट को देखनी है, जो आई थिंक रमीज राजा ने भी बात करी है इसकी, कि आपको अगर सबसे बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करने हैं, नो मैटर व्हाट विंडो यू प्ले इन, आप फरवरी मार्च में खेलें, आप मई जून में खेलें, आप जब भी खेलें, अगर आपको सबसे बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करने हैं तो अल्टीमेटली आपको सबसे ज्यादा पैसा ऑफर करना पड़ेगा। you'll have to offer more than BBL, than the Bangladesh Premier League, than the CPL, and I don't know if you can match the IPL, मगर आपको पैसे ऑफर करने पड़ेंगे to get the biggest names. So what can we do about it? देखिए ये रमीज ने जो कहा, बिल्कुल सुलह ने सच बात की, बिल्कुल ऐसा ही होना है, सब कुछ होना चाहिए। नेचुरली IPL, इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट, द मल्टीनेशनल्स, द इंडियन कंपनीज, द यूनिकॉर्न्स। मैं देख रहा था अभी के जो भारत पे एंड ऑल, जो बड़ी मेगा बिग यूनिकॉर्न्स हैं, दे आर पोरिंग इन मनी इनटू IPL नाउ। व्हाट रूट, पाकिस्तान को भी ये स्पॉन्सरशिप वाला रूट ही फॉलो करना है? बिकॉज हमारी are we a small market, so are we always going to remain एक सब्सिडरी सी सॉर्ट ऑफ लीग ही रहेगी हमारी? अगर हम इनके करीब भी आना चाहते हैं, सो क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर PSL? छोटी मार्केट में नहीं कहूंगा अदील, लाइक आई थिंक क्रिकेट में जो पाकिस्तान को करना है ना, वो अपनी पोजीशन एज पोटेंशियली द सेकंड बिगेस्ट मार्केट इन क्रिकेट सॉलिडिफाई करनी है। अभी आप ऑलमोस्ट इन वे आप कंपीट कर रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बांग्लादेश क्रिकेट स्ट्रक्चर। मगर बांग्लादेश की इकोनॉमी इज डूइंग बेटर देन पाकिस्तान राइट नाउ, दैट्स द ट्रूथ। तो आपको किसी तरह से जो लीवरेज करना है अपनी ओन इकोनॉमी, अपने ओन नंबर्स की, 240 मिलियन 250 मिलियन पीपल, आपको उसे इस तरह से एक मार्केट दिखानी है कि दिस इज the second biggest market in cricket. I don't think it's possible to compete on that level with India. मगर आप अगर अपनी second biggest league कर दें, जो आप CPL से ऊपर हो जाएं, आप Big Bash से ऊपर हो जाएं, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग से ऊपर हो जाएं, जो आप हो सकते हैं, there should not be nothing stopping you from becoming that big. If you become the second biggest league, then you create a second window in the international calendar for yourself. उसमें आपको फिर compete नहीं करना IPL के साथ, आपको अपनी जगह बनानी है। और अगर आप जैन फेब में करते हैं, आप फेब मार्च में करते हैं, तो यू बिकम अ प्रीकर्सर टू द IPL वेयर ऑल द बिग प्लेयर्स आल्सो कम। मगर वो आपको यू हैव टू लीवरेज द इकोनॉमी, द मार्केट, एंड दैट कम्स डाउन कि PCB किस तरह से काम करता है, फ्रेंचाइजेस किस तरह से काम करेंगी, ये उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह से लीवरेज करें कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में कि आप फिर अपने प्लेयर्स को इतना पैसा दे सकें, एंड अल्टीमेटली इट्स गोना बी दैट्स गोना पुल द प्लेयर्स इनटू पाकिस्तान। बिल्कुल, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का शायद उसको हराइजन बड़ा करें, या किसी तरीके से जो है वो इनफ्लो, कैश इनफ्लो जो है उसको बढ़ाएं। बट एक चीज़ जो इस दफ़ा बड़ी क्लैरिटी में ऑब्जर्व की गई है उस्मान, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट IPL ऑक्शन, तो फ्रेंचाइजेज आर मोर फोकस। मतलब इफ़ आई गो बैक टू द फर्स्ट सीजन और उस मेगा ऑक्शन की बात करूँ, तो जो इंडियन कैप्ड प्लेयर्स थे उनके ज़्यादा ऑक्शन लग रहा था, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। दिस टाइम अराउंड all the franchises have focused on the young guns of the local young guns. सबसे ज़्यादा पैसे उन लड़कों को मिले हैं, अनकैप्ड लड़कों को मिले हैं, या जो लोकल यंग लड़के हैं उनको मिले हैं, because they are thinking about long term. You talk about ईशान किशन,
अभी तक युवराज के बाद ही इज दी हाईएस्ट पेड 15.25 करोड़। तो मतलब इस वक्त जो है वो यंग लड़कों में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, विच इज सो गुड फॉर देयर क्रिकेट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। बिल्कुल, एंड यू नो आप अगर बिजनेस सेंसेस का देखें तो इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर देम। उन्हें पता है कि उनकी अवेलेबिलिटी पूरे सीजन की होगी, उन्हें पता है कि कुछ हद तक उनकी डेवलपमेंट में इनका कंट्रोल रहेगा। यू नो वो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो इंडिया ही में रहेंगे, दे आर नॉट लाइक अ फॉरेन प्लेयर जिनके ऊपर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जब वो आईपीएल खत्म हो जाती है देन यू हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर द फॉरेन प्लेयर्स। लेकिन ये यंग प्लेयर्स को डेवलप करना, और यही आई थिंक आई डोंट नो अगर ललित मोदी ने कभी कहा था स्पेसिफिकली, मगर ये एक मकसद था आईपीएल का कि आप इंडियन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज देंगे और फिर अच्छे इंडियन प्लेयर्स आएंगे। और यू नो आप इंडिया की स्ट्रेंथ देखते हैं वर्ल्ड स्टेज पे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो, यू नो वो नजर आ रही है इन पार्ट बिकॉज ऑफ जो आईपीएल में काम हुआ है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ है। ए टीम्स उनकी अंडर 19 उनका जो स्केड्यूल अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप आई थिंक 5वीं बार जीता है इस बार इंडिया ने। तो वो सब काम चल रहा है, मगर फिर आईपीएल जो एक तरह का फिनिशिंग स्कूल बनता है ना फॉर अ लॉट ऑफ दीस यंग प्लेयर्स, उसमें ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन यंग इंडियन प्लेयर्स बिकॉज इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर देम। एब्सोल्युटली बिल्कुल, और हर लीग का मेरे ख्याल से यही मकसद होना चाहिए, हर मुल्क की लीग का यही मकसद होना चाहिए कि इवेंचुअली आप अपने लोकल टैलेंट को नर्चर करें। और जो हम बार बार बात करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल सिनेरियो में एक बहुत बड़ा गैप है। जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स होते हैं, टॉप प्लेयर्स, वो जाके इंटरनेशनल में बॉक डाउन कर जाते हैं, नहीं खेल पाते उस तरीके से। तो अब वो चीज़, वो गैप जो है वो PSL ने फिल इन करना है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट PSL, सो बाबर आजम भी अब जा चुके हैं, ही इज़ गॉन बैक टू हट, यानी कराची किंग्स जो हैं वो वैसी मुश्किल में थी और मुश्किल। बाबर को भी क्या कर लेता, 46 गेंदों पे 59 रन उन्होंने बनाया। ये वो इनिंग थी जब बाबर के बच्चे बड़े होंगे पूछेंगे अबू ये क्या इनिंग खेली थी आपने। मैं कहा बेटा बस रन्स करने थे तो वो बस मैं करके आ गया। बट खैर छोड़े जी, था, मैं तन्हा था, मैं कहाँ तक अकेला जा सकता था, बस यही मैं कर सकता था। अच्छा, अब उस्मान, you mentioned about IPL adding 2 teams. I think लखनऊ की भी एक टीम आ गई है और गुजरात, क्योंकि लखनऊ के बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं तो बड़े खुश हैं जी, हमारे शहर की एक टीम, जनाब नवाबों के शहर की एक टीम जो है वहाँ पर आ गई है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग में भी जब भी हम बात करते हैं टीमों की तादाद बढ़ाने के हवाले से, यू आर वेल अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स रिगार्डिंग PSL एंड ऑल। डिविजिबल पूल हमारा बड़ा लिमिटेड है और उस पर भी हम ये देखते हैं कि PCB और फ्रेंचाइज के दरमियान झगड़े ही चल रहे होते हैं और कभी कोर्ट पे जा रहे हैं, कभी फलाना हो रहा है। डू वी foresee any addition in a team in Pakistan Super League? क्या इसमें इजाफा होता हुआ नजर आता है, और are we going to continue with the same number? I would love to see 2 more teams. I think capacity है, जितने players आपके मुल्क में capacity है, जितना love है game के लिए, जितना बड़ा आपका मुल्क है geographically also, I think capacity 2 और team के लिए तो है easily। लेकिन it's all dependent, you alluded to it by saying कि जो financial model और जो agreement है franchises और PCB के दरमियान, वो हालांकि अभी फिर से renew हो गई है और अभी peace has broken out between the two, मगर वो sustainable मुझे कभी लगती नहीं है, because उसमें the odds are weighted against the franchises for making money. PCB is making money, which is good for the PCB and well done. उनका यही मकसद था कि भाई हम इसमें से players भी निकाल दें, पैसे भी बनाने हैं obviously। लेकिन I think franchises का जब तक इसमें फायदा नहीं होगा ना, तो आप ऊपर से तो of course आपको हमेशा लगेगा कि यार एक franchise अगर कोई खरीद ले तो it's a really good sound investment to have। लेकिन आप अगर सलमान इकबाल, नदीम उमर, इस्लामाबाद ग्रुप से, राना ग्रुप से आप बात करें तो आपको जाहिर होगा कि यार 6 साल 7 साल के बाद एक ही टीम ने ब्रेक इवन करा है अभी फाइनेंशियली। नाउ ओके, लंबा यू प्ले द लॉन्ग गेम इन दिस। आप कहते हैं कि यार 8 साल में ब्रेक इवन होना चाहिए, 8 साल के बाद प्रॉफिट बनना चाहिए, जो आईपीएल में कुछ टीम्स में हुआ था। लेकिन जिस तरह का मॉडल, जो फाइनेंशियल मॉडल रीनेगोशिएट हुआ है, उसके बाद भी लगता नहीं है कि अ लॉट ऑफ द PSL franchises will actually break a profit in the next 2-3 years। और फिर उसके बाद then you start thinking भाई अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है किसी का, तो why should they be in the league? और फिर why should other teams come in the league? तो जो मॉडल जिस तरह का है ना कि आप ओनरशिप राइट्स नहीं देंगे फ्रेंचाइज ओनर्स को, फुल ओनरशिप राइट्स आप नहीं देंगे, आप रेवेन्यू जो शेयर करते हैं वो शायद इतना नहीं है जितना होना चाहिए, फ्रेंचाइज फीस आपकी आप बढ़ा देंगे 10 साल के बाद। These are all things that go against attracting more franchises into the league, और franchise owners जो existing है उनकी भी खुशी, this takes away from that, that they would be able to be in a much better position if that deal with the PCB was different.
राइट हम लोग कभी कभार बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक टीम की परफॉर्मेंस से, और हम अक्सर मेकअप रूम में और ये बात करते हैं यार इस टीम को हम मिलके खरीद लेते हैं यार, कुछ कर लेते हैं। वैसे बाय द वे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने ना एक हाल ही में अपने एक कानून इंट्रोड्यूस कराया है विच इज़ कॉल्ड कि यू कैन रजिस्टर स्टॉक मार्केट में स्पैक कहते हैं, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। हम सोच रहे थे कि एक स्पैक रजिस्टर करा के थोड़े बहुत इन्वेस्टर आवाम को देते हैं, आई कम इन्वेस्ट, हम IPO करने जा रहे हैं एंड द आइडिया इज दैट वी वांट टू एक्वायर a PSL team or maybe owned by the fans, a fan owned team, one of its kind। यानी क्या उस्मान, क्या what a beautiful scenario। But before we go to that scenario, एक और चीज मैं तो CEO बन गया था यार ख्वाब में। एक मिनट रुको, उसको ब्रेक लगाएं। Before we go to that scenario, एक चीज जो कि यहाँ सलमान सरवर बट we all know him related to PSL, जाहिर सी बात है शुरुआत जब हुई थी तो he was there, he was that person जिन्होंने शुरुआत की थी PSL की। उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ हमारे शो पे कही थी कि जो फ्रेंचाइजेस हैं अभी तक उन्होंने सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया है अपनी फ्रेंचाइज को मार्केट करने में, अपनी फ्रेंचाइज को और ज़्यादा कमर्शलाइज करने में, और वो खुद जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यूज़ एंड फंड्स। जब फ्रेंचाइजेस कंप्लेन करती हैं कि हमारा तो ब्रेक इवन ही होता है, सिर्फ प्रॉफिट तो दूर की बात है। सो उनका मानना ये था कि फ्रेंचाइजेस इस वक्त सही तरीके से अपनी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपनी फ्रेंचाइजेस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। डू यू अग्री टू दैट? कुछ हद तक अग्री ऑब्वियसली मैं करता हूँ, लेकिन आई थिंक सेंट्रल जो प्रॉब्लम है ना वो फ्रेंचाइजेस ये सोचेंगे भाई हम अब कितना इन्वेस्ट करें, 7 साल हो गए हैं, हम और कितना इन्वेस्ट करें अपनी एक्टिविटीज में, जबकि हमें मालूम है कि हमारा जो रिटर्न आएगा वो कवर नहीं करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट को। कितने साल आप यही कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और फिर आपकी मोटिवेशन ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो जाती है कि लाहौर ने इन्वेस्ट करा हुआ है प्लेयर प्रोग्राम में। नो बट ही सेड उस्मान, उन्होंने ये कहा कि रिटर्न्स गेन करने की और बहुत सारी सिनेरियोज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं, डिफरेंट एवेन्यूज हैं जहां से फ्रेंचाइजेस जनरेट कर सकती हैं रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जनरेशन सिर्फ डायरेक्ट PSL से ना हो। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कराची किंग्स की बात करते हैं, बट शायद आप कराची किंग्स की किट उठाएं तो सबसे ज़्यादा जो जगहें बिकी हुई हैं कराची किंग्स की किट पे बिकी हैं। सो विच मीन्स मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा कहीं और से, विद ऑल दो स्पॉन्सर्स एंड ऑल। सो अभी तक वो कहते हैं वो अपने पोटेंशियल पे नहीं जा सकते। जहां तक हमें मालूम था सवेरा, वो जो रेवेन्यू लेवल्स आउटसाइड ऑफ जो उनका सेंट्रल पूल आता है ना रेवेन्यू का, वो कम है। एंड आई डोंट नो कितनी उनमें फ्रेंचाइजेस में कैपेसिटी है, बिकॉज वो इतनी उनकी लड़ाइयाँ PCB के साथ होती हैं। लॉट ऑफ देयर एनर्जी स्पेंट ट्राइंग टू मेक श्योर कि उनका जो शेयर आ रहा है वो सही आ रहा है, फाइनेंशियल मॉडल ठीक है, और वगैरह वगैरह चीजें, प्लेयर्स को लाना, प्लेयर्स को सैलरी देना, ये सब इतनी रिसोर्सेज उसमें जाती है ना, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट टाइम। कि आई डोंट नो कितना उनके पास बैंडविड्थ है कि वो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कभी कभी के फ्रेंचाइजेस में शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एज एन एंटिटी आउटसाइड ऑफ द PSL सीजन रन कर, नॉट येट एनीवे। एंड आई थिंक बिकॉज एंड दैट्स पार्टली बिकॉज जिस तरह का फाइनेंशियल मॉडल अब तक चलता हुआ आया था, उसमें काफी आई थिंक hindrances or obstacles थे for them to operate fully as they would like to। हाँ नहीं, और इसमें जो एक और पॉइंट जो कराची किंग्स की एग्जांपल आपने दी, देखिए ये बात भी समझने की सवेरा दैट कराची किंग्स के ओनर हैव गॉट अ टेलीविजन चैनल, सो आई हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैकेज जो कराची किंग्स अपने स्पॉन्सर्स को बना के देता है, इधर भी और उधर भी। उसमें होता ही है द वे दे लेवरेज देयर मीडिया प्रेजेंस। तो वो ये कहते हैं जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है कि यार देखो मुझे एक विजिबिलिटी तो प्लेयर की किट में मिल रही है, बट ऑफ दैट थिंग जो मुझे उनकी टेलीविजन स्क्रीन पे और उनके बाकी जगहों पे उनके जो एडवर्टाइजमेंट जो साइंड अप स्टार्स हैं वो आके मेरी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, अगर मैं इनकी इफ आई स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन दोज अमाउंट, वो काफ़ी बढ़ जाता है। सो आई थिंक या अदर देन कराची किंग्स किसी और को ये एडवांटेज हासिल नहीं है, बिकॉज नो अदर मीडिया हाउस ओन्स द कंपनी। सो आई थिंक लेट्स कम टू द मैच आज शाम का। बट आपने अपनी टीम का नाम भी तो बताना है, आप CEO बन चुके थे। CEO मैं बन रहा हूँ अभी तो हम सोचेंगे। देखिए हम तो चाहेंगे कि इसको हम रजिस्टर करें किसी और शहर से, कराची नहीं, और शहर का भी हक होना चाहिए। बाकी मैं अब आपने बना दिया है मुझे CEO, तो मैं फिर इस पे कुछ अपनी सोच विचार करके आपको बताता हूँ। उस्मान को हम बोर्ड पे लेकर आते हैं इसके, ठीक है उस्मान? यार आप एक चीज मैं कहूंगा, आप एक
सियालकोट की टीम बना लें। सियालकोट की टीम, सियालकोट का इतना रोल था ना अर्ली T20s सियालकोट स्टैलियन लेगेसी, उनको तो हराते नहीं था कोई। And they were, वो कहते हैं ना कि वो they were the cool team, you know that Shoaib Malik losing that game, Shoaib Malik throwing that game so that Lahore goes out, they were the bad boys and nobody could beat. Wow, amazing. चलें जी, आज के पर दूसरे गेम का हम हेड टू हेड देख लेते हैं। आज जो मैच होने वाला है, इट इज कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। क्या है हेड टू हेड? ओह यस, एब्सोल्युटली। और अगर आप इस पर नजर डालें, सो ऑफ कोर्स कोयटा हैज गॉट द एज बट स्लाइटली। 13 मैचेस हुए हैं, कोयटा ने 7 मैचेस जीते हैं, लाहौर ने 6 मैचेस जीते हैं। और या प्रीटी नॉट मच टू चूज बिटवीन द टू टीम्स, लेकिन याद ये रहे जी, लाहौर में क्राउड आ रही है अच्छी, टिकटें ब्लैक हो रही हैं, अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गई है। सो इट विल बी लाइक अ प्रॉपर होम game. And they will be taking on the team which is pretty much in form right now, Quetta Gladiators. Osman, किसको देते हैं आप एडवांटेज आज रात के मैच में? दोनों टीम इन फॉर्म है अदील। अभी क्वेटा लाहौर ने मुल्तान को हराया है, फर्स्ट टीम टू बीट मुल्तान दिस सीजन इन लाहौर। It's going to be a very very tight game. मुझे अपनी जो फीलिंग है, I think I'm siding with you in thinking कि home advantage might give Lahore the game. अच्छा, अदील से मैं पूछूंगी बिकॉज अदील की तो प्रेडिक्शन ऐसी स्पॉट ऑन जा रही है कि इस वक्त ये अदील बाबा का या पॉल द ऑक्टोपस वाला टैग लेकर घूम रहे हैं। सो अदील, व्हिच इज योर टीम टुनाइट? With a heavy heart, Lahore Qalandars. Lahore Qalandars. Okay भाई, मेरी तो हमेशा प्रेडिक्शन गलत होती है, so I'll go with Quetta Gladiators. Let's see if Quetta Gladiators can do it today or not. Right. और आज का मैच अगर Quetta Gladiators अपने नाम कर लेती तो पॉइंट्स टेबल और भी ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत मजे का हो जाएगा। बट थैंक्स अ लॉट उस्मान, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज मजेदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और कराची और पेशावर ज़ल्मी का तो सबको यही पता है कि क्या हाल होने वाला है। थोड़ी देर में 10 बॉलें रह गई और पेशावर ज़ल्मी जो है ये जीतने वाली है मैच। और विद दिस नोट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।